आज हम देखते हैं ताइचू को यूशी के बारे में पता चलता है तो वो उसे फ़ोन करता है। इस वक्त वो कहाँ थी जानने के लिए यूशी उसे सच सच बता देती है, लेकिन शान फैन से झूठ कहता है। जिशान बाहर खड़े होके सुन रहा था। वो फैन से कहता भी है शान ने उससे झूठ कहा था, लेकिन फैन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिजिकली मेंटली हर तरफ से वो अंधी हो चुकी थी। उसे लग रहा था एक बार शादी हो जाने के बाद शान उससे दूर नहीं जा पाएगा। जिशान उसे समझाने जाता है और वो तो जिशान को ही एक जिम्मेदारी दे देती है। शादी पे पापा की जगह पे जिशान को उसका हाथ पकड़ के शान के पास वो ले जाने के लिए बोलती है। इस तरफ ताइचू यूशी को लाने जाता है और वहाँ शान यूशी को घर छोड़ने आता है। यूशी घर आके जब एग्रीमेंट पेपर को देखती है वो फिर से शान को ढूंढने जाती है। ताइचू को यूशी ने घर आने के बारे में मैसेज किया था तो वो गाड़ी वापस घुमाता है। बीच रास्ते पे जाके शान अपनी गाड़ी रोकता है और यूशी पुलिस चेकिंग के पास खबर लेती है शान की गाड़ी यहाँ से गुजरी थी या नहीं। अभी तक शान की गाड़ी नहीं आई थी तो यूशी वही उसके लिए इंतज़ार करने लगती है। तभी वहाँ से ताइचू आ रहा था। यूशी को देख वो उससे बात करने उतरता है। यूशी गिल्टी फील कर रही थी, लेकिन ताइचू उसे समझाता है वो उस एग्रीमेंट को गिफ्ट समझ के रख ले। कल शान की शादी है और उन्हें विदेश जाना है। ताइचू के कहने पे यूशी उसके साथ घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद शान भी आने लगता है। पुलिस उसे यूशी के बारे में बताते हैं। पता नहीं क्यों शान यूशी के पास ना जाके घर चला आता है। घर के बाहर उसका असिस्टेंट उसे ये खबर देने के लिए इंतज़ार कर रहा था कि उन फोटोज़ को चीप ने पब्लिक किया था। पिछली बार जैंग ने बोर्ड मीटिंग पे वो फ़ोटोज़ दिखाई थी तो शायद अंदर के किसी आदमी का ही काम होगा। असिस्टेंट भी शान को इस शादी के बारे में और एक बार सोच के देखने के लिए बोलता है। अंदर आके शान देखता है फैन अंधेरे में बैठी थी। अब उसके लिए लाइट का जलना ना जलना एक ही बात थी। वो शान को हक करती है, लेकिन उसे रिस्पॉन्स करने से मना करती है क्योंकि वो शान से झूठा दिलासा नहीं चाहती थी। वो उसका दिल पाने के लिए पूरी जिंदगी इंतजार करने को तैयार थी। अगले दिन यूशी को शहर छोड़ के जाना था, लेकिन वो तो शान को भूल ही नहीं पा रही थी। उसकी पुरानी यादें ढूंढने वो इस कमरे में आती है। तकिए के नीचे से उसे शान की डायरी मिलती है, जहां उसने यूशी के साथ बिताए हुए हर लम्हे को लिख के रखा था, अपने फीलिंग्स के बारे में लिख के रखा था। ये सब देख यूशी और भी ज़्यादा टूट पड़ती है। वह शान भी मजबूर था सिचुएशन से। अगले दिन सभी यूशी और ताइचू को अलविदा देते हैं और वहाँ इनकी शादी की तैयारी चल रही होती है। शान जैसे यहाँ होके भी नहीं था, बहुत लाचार जैसा फील कर रहा था। वहाँ यूशी वर्ल्ड टूर के लिए निकली तो थी। ताइचू कितना एक्साइटेड था, लेकिन यूशी का भी सारा ध्यान शान के पास था। इन सब के बीच बस एक फैन ही खुश थी। जिशान फिर से उसे सोच के देखने के लिए बोलता है, लेकिन इस बार तो फैन उसकी बातें अपने कानों तक उठाती ही नहीं, झट से टॉपिक चेंज कर लेती है। ताइचू को समझ में आ गया था वो अपने साथ यूशी की बॉडी ले जा रहा था। उसकी आत्मा तो यही रह गई थी, इसीलिए वो गाड़ी घुमाता है शान की शादी के हॉल पे ले जाने के लिए। वहाँ जिशान खुश नहीं था फैन को शान के जैसे इंसान के हाथों में सौंप के, और शान खुश नहीं था ज़बरदस्ती की शादी से। जब कस्मे वादे की बातें आती है तब फैन तो झट से बोल देती है, लेकिन शान की बारी आने पे वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। सब उसकी चुप्पी से परेशान हो जाते हैं, फिर भी शान चुप रहता है और ऐसे में आ जाती है यूशी। सब तो उसे देख के चौंक जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ क्या कर रही थी। उसे देखते ही फैन की आंखें ठीक हो जाती है। यूशी शान को विश करके जा ही रही थी कि ऐसे में शान के पीछे का थंबा उस पर गिरने जाता है। यूशी उसे धक्का मार के हटाती है और यूशी को चोट लग जाती है, लेकिन फिर से एक थंबा गिरने जा रही थी उस पर। तभी शान उसे प्रोटेक्ट करता है। सब तो उन दोनों पे फोकस किए बैठे थे, किसी को फैन के बारे में ख्याल ही नहीं आया। फैन अपना सब कुछ खो के हॉल से जाने लगती है। वहाँ शान को हॉस्पिटल लाया गया था। फैन के लिए बस जिशान ही था फिक्र करने वाला। शान की मॉम अभी भी यूशी को बातें सुना रही थी, एक बार भी नहीं सोचती सबसे पहले यूशी ने शान की जान बचाई थी, और शान तो खुद ही इस हालत की जिम्मेदार था।
ताइचू यूशी को ट्रीटमेंट के लिए ले जाता है। जिशान हर जगह फ़ोन कर करके फ़ैन की खबर ले रहा था और वहाँ फ़ैन पागलों की जैसे रास्ते पे भटक रही थी। जिशान हॉस्पिटल आया था फ़ैन की खबर लेने। फिर शान की मॉम को 2-4 बातें सुना के चला जाता है। वहाँ यूशी शान को देखने आई थी। इस बार शान पूरी हक के साथ यूशी को अपने करीब खींचता है और उसे छोड़ता भी नहीं। ताइचू बाहर ही खड़ा था। जब वो कंफर्म होता है यूशी भी शान को चाहती थी, दोनों में सब ठीक हो गया था, तब वो चुपके से चला जाता है। जिशान घर आता है फ़ैन को ढूंढने, ना पाके वो फिर से चला जाता है और तभी फ़ैन घर आती है, लेकिन वो अंदर नहीं जाती, बचपन की तरह बाहर ही बैठी रहती है। शान यूशी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था, तभी उसकी मॉम आके यूशी को डांट लगाती है। शान उसकी तरफ से बोलने जाता है, तब उसके मॉम से फ़ैन की मिसिंग होने की बात पता चलती है। शान तब यूशी का हाथ छोड़ देता है। वहाँ फ़ैन फिर से कहीं जाने लगती है। जिशान उसे अपने घर में भी ढूंढने आया था। बाद में उसे खबर मिलती है रास्ते में फ़ैन को देखी गई थी और वो जिस तरह से चल रही थी उससे लग रहा था उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई होगी। यूशी को ताइचू का ख्याल आते ही वो उसे फ़ोन करती है। ताइचू उससे सामने बैठ के बात करना चाहता था। फाइनली ताइचू को समझ में आ चुका था यूशी कभी उसकी नहीं हो सकती। यूशी के साथ उसका वर्ल्ड टूर घूमने का सपना सपना ही रह गया। आज ताइचू बता देता है उसी ने शान के बारे में जिशान को खबर दिया था। यूशी ये सुन के थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि शान एक ना एक दिन उसकी याददाश्त वापस आने पे उसे छोड़ के चला जाएगा। ताइचू कहता है शान और उसका मिलना किस्मत में ही लिखा था, नहीं तो इतना कुछ होने के बाद भी वो क्यों मिलते। ताइचू यूशी को घर छोड़ देना चाहता था, लेकिन यूशी मना करती है। फिर ताइचू कहता है वो उसे आखिरी बार के लिए घर छोड़ देना चाहता है। जाने से पहले ताइचू यूशी से उसे हग करने का परमिशन मांगता है। यूशी हाँ ना कुछ भी नहीं बोलती। ताइचू अकेले ही उसे हग करके चला जाता है। अब तक उसने अपने आप को कंट्रोल करके रखा था। फिर बीच रास्ते में गाड़ी रोक के वो रोने लगता है। वहाँ शान की मॉम घर आते वक्त बाहर फ़ैन की चुनरी देखती है। उन्हें लग रहा था फ़ैन वापस आ गई थी, लेकिन मेड ने उसे देखा ही नहीं था। जिशान तो पागल हो चुका था फ़ैन को ढूंढ ढूंढ के। शान के परिवार ने उससे सब कुछ छीन लिया था। एक फ़ैन ही थी, वो भी उनके परिवार की वजह से उससे दूर हो गई थी। आज पहली बार वो शान के मॉम से गुस्सा दिखा के बात करता है। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था जिशान ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। इस एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ था, शान अपनी असिस्टेंट से सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है। वहाँ फ़ैन चलते चलते यहाँ आके इसका गाना सुनने बैठ जाती है। गाना ख़त्म होने के बाद 2 बंदे आके फ़ैन को परेशान करने लगते हैं। फिर इसके धमकाने पर वो चले जाते हैं। ये लड़की बहुत अच्छी थी। पहले वो फ़ैन को घर छोड़ देना चाहती है, लेकिन फ़ैन कहती है उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, उसका कोई घर भी नहीं था। तब ये उसे अपने साथ अपने घर लेके आती है। पहनने के लिए अपने कपड़े देती है, खाना देती है। फ़ैन की तरह इसका भी कोई नहीं था, फिर भी इसको किसी से शिकायत नहीं थी, बल्कि ये तो अपने जन्म देने वाले माता पिता की तरफ शुक्रगुजार थी, जिन्होंने उसे इस दुनिया में लाके जीने का मौका दिया। अब वो गाना गाती है और हैप्पीली अपनी ज़िंदगी लीड करती है। फ़ैन की कहानी सुनने के बाद वो तो उसे भी लकी कहती है, क्योंकि उसकी मॉम उससे प्यार करती थी, तभी तो खुद उसे पाल नहीं सकती थी जान के एक अमीर घर के सामने उसे छोड़ के आई थी, ताकि उसकी अच्छे से परवरिश हो सके, जो कि उसे मिला। वो तो इसीलिए भी लकी थी क्योंकि शादी से पहले ही उसे बता दिया गया कि वो इंसान उससे प्यार नहीं करता था। फ्यूचर में उसे प्यार करने वाला इंसान मिलेगा, इसीलिए ऐसा हुआ। वो जिससे शादी करने जा रही थी उस पर वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल थी। उसे प्यार नहीं कहते, प्यार तो उसे कहते हैं जिस पे वो भरोसा कर सकती है। वह जिशान तो पूरा पागल हो चुका था। वो शान को आके थ्रेट कर जाता है कि उसने और उसकी फैमिली ने मिलके जो भी किया है उन सब की कीमत चुकानी पड़ेगी उन्हें। अगले दिन योशी शान के लिए खाना लाई थी। शान भी बहुत प्यार से खा रहा था। ऐसे में शान की मॉम आके ये देख बाहर ही योशी के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। उनका काम ही था उसे बातें सुनाना। वो उससे कहती है अगर वो शान से प्यार करती है तो जितना हो सके वो उससे दूर रहे। अगले सीन में हम देखते हैं जिशान इस बार सबसे बड़ा दाव चलता है। वो उसके पापा के मर्डर के बारे में, उन्हें कंपनी से बेदखल करने के बारे में जितने भी
प्रूफ्स थे वो सब चीफ को देता है पब्लिश करने के लिए। अगले दिन बिना डिस्चार्ज के शान तैयार होकर फैन को ढूंढने निकल रहा था, तभी उसे रिपोर्टर्स घेर लेते हैं। शान उन्हें बाद में सब एक्सप्लेन करेगा बोल के चला जाता है। शान इस बात की सच्चाई जानने उसकी मॉम के पास आया था। उसे वो बताती है गलती जिशान के पापा की ही थी। जो प्रूफ दिखाई जा रही थी वो गलतफहमी थी। शान को उसका असिस्टेंट उसके पापा के असिस्टेंट के बारे में खबर देता है।